दूसरा मेरे मरने दम तक भी अशोका अशोका निकलेगा, क्योंकि मेरी माता है। क्या मैंने अपना खून दिया उसके लिए? ये टॉर्चर कर रहे हैं मेरे को, क्या समझे ना, और कुछ नहीं। जो आपने मेघा जी जो 25 लाख रुपए मांग रहा था आपको, ये लाइव आप कुछ फोन पे मांग रहा था? नहीं, मेघा जी मेरे को होटल में बैठ के कॉटन ग्रीन के, वो अपना चेम्बर छोड़ के कॉटन ग्रीन पिया है रेलवे स्टेशन पे। तो एफआईआर किया, कुछ एक्शन लिया पुलिस वाले ने? एफआईआर नहीं, पुलिस वाले क्या, देखो मैं बताता हूँ साहब, ये सब मिली जुली सरकार रहती है यहाँ। इंक्वायरी बिठाया बिठाया कुछ नहीं, उसने ली और इन लोगों को बोला अच्छा डिजल्व कर दी कमेटी। तो यहाँ के जो मेन जो इंचार्ज है उसके पास ये क्या बोला उन्होंने? कौन इंचार्ज? जो यहाँ पे जो मेन जो कौन इधर के? इधर का मैं ही मेन इंचार्ज, झाड़ू वाला भी मैं, चेयरमैन भी मैं, सिक्योरिटी वाला भी मैं, और सब कुछ मैं। क्या हाँ। अभी अख्तर एडवोकेट को जो प्रेसिडेंट था अभी उनके इसमें है, इसको एजीएम के अंदर एक बंदा गाली दिया, बोले तेरे को बाहर निकल देखता हूँ। मैं बोला लॉ ऑफिसर को तुम ऐसा बात करते चलो, और आज़ाद मैदान में एनसी भी दिया है क्या? अरे सबिया ने, वो अमीन शरगुरु ने, मेरी जो अंडरवर्ल्ड के साथ है, फिरोज कोकनी का भाई है, ये है, ये तुम्हारा एयर कंडीशन के कॉन्ट्रैक्ट देता था, तो मेरी दुकान तोड़ दी है। जो मैं कानून से ही लड़ता हूँ, सब फिजिकली नहीं लड़ता। इस लड़ाई में कौन कौन साथ है आपको? जब मुहिम जो छेड़े हो, इस मुहिम में कौन कौन है आपके साथ में? देखो मेरे साथ मेरा भगवान है, मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि 23 साल पे मेरे साथियों ने मुझे धोखा दिया। अब ट्रस्ट का मेरे पास किसके सवाल ही नहीं, मेरा अपने आप से ट्रस्ट उठ गया। जब सरकार आपका ये नहीं होगा तो आज़ाद मैदान या मोर्चा वगैरह का आपका कोई इरादा? नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं, मैं कानून पे सब मानता हूँ बेटा। अभी एक समझा आप न्यूज़ वाले है, वो आपने लिख दिए 200 करोड़ का सोना भाईजी किधर पकड़ा, कोर्ट नहीं मानती उसको, प्रूफ और एविडेंस मांगते हैं। जैसा आप लोग आए तो मैंने कागज रखा, ये डेप्यूटी रजिस्ट्रार के ऑर्डर, ये हाई कोर्ट की ऑर्डर, ये एफआईआर, एएनसी। माहौल इतना गंदा किया कि लोग डर गए करके। कल ही मेरे को 40 दुकानों ने हाथ जोड़े, भाई जी हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, तुम आओ। बोला तुम लिखो लोगों को, मैं आऊँगा, लेकिन मुझे कोई पदवी नहीं चाहिए। मेरे को दुख है कि 23 साल को अपने बच्चों की तरह पाला इसको, और इनको सब 23 साल में एक म्यूनसिपलिटी हथौड़ाने लगा, 4 दफ़े आग लगी। मेरे सर पे कोई शरद पवार का बेटा नहीं लिखा था। सिक्योरिटी वाले आए, भाई लोग जो गुंडे लोग, सबको माई माला लगे गले लगा के, मई शाना ने दादा दूधा हाथ छोड़ करके हर अथॉरिटी को डिपार्टमेंट करके संभाल के लिया, उसका सिला दिया। तो बहुत दुख है। बच्चे तो मेरे आज भी फॉरेन से बुलाते हैं, मेरी बेटी ऑस्ट्रेलिया में, बेटा लंदन में, एक दुबई में। अबू तुम आ जाओ छोड़ के, बोले एक दो मेरे पे जो आरोप लिए मेरे को सिद्ध करने, तो और मुझे इंटरेस्ट नहीं पसंद करके। क्या उम्मीद करते हैं आपको भी जो भी लग रहा है आरोप सब क्लियर हो? ये सारे मामला को लेकर आप किसी नेता से या मंत्री से मिले जो अपनी समस्या? नहीं, हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन किसी से मिला नहीं करके आता। थैंक यू। मेरा नाम मोहम्मद सादिक भाईजी है, मैं उरन रायगढ़ का रहने वाला हूँ, और इस कॉम्प्लेक्स में बनाने में मेरे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई थी 92 में। जो बिल्डर पूरा नहीं कर सका था, तो आई अरेंज द फंड, आई हैव कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। ओसी भी मेरे नाम पे थे, और स्वर्गवासी मनोहर जोशी चीफ मिनिस्टर, उनके हाथ से लाके मैंने ओपनिंग करा इसकी। इवन ओसी का बॉन्ड भी मेरे पास है। और लास्ट 23 साल में एज ए चेयरमैन अनअपोज कोई भी इलेक्शन में खड़ा नहीं रहता था, और कमेटी भी मैं बुला रिक्वेस्ट करके करता था। एक भी एफआईआर नहीं हुई 23 साल में, और न कभी एडमिनिस्ट्रेटर आया। 1.5 साल पहले नीलेश दावड़ा मेरे पास आया, बोले हमारे पास डेवलपर है और हम लोग पूरा करेंगे। बोले बात अच्छी है, लेकिन इसके लिए स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग बुलाना पड़ेगा, और हमारे जो माइनस पॉइंट है कि हमारा लीज पूरा नहीं हुआ है, क्या है, वो करना पड़ेगा। उस दिन से वो जो नीलेश दावड़ा को कमेटी में मैं नहीं रखा था, 4 साल से था, और बाकी के दूसरे 2-3 मेंबर जो भाग गए कमेटी छोड़ के, वो लोग भी गए 15-16 साल से हमारे साथ में थे करके। अब 1.5 साल पहले इन्होंने एक डिप्टी रजिस्ट्रार के पास कंप्लेंट की, ये टेरेस, ये एयर कंडीशन, ये करके। तो 23 पेज का ऑर्डर डिप्टी रजिस्ट्रार ने हमारे फेवर का दिया। उसके बाद में इन्होंने हाई कोर्ट में वही सब रिट फाइल किए, तो बॉम्बे हाई कोर्ट डिविजनल बेंच ने इनको
ये देखिए साहब, इन्होंने अनकंडीशनल विड्रा किया, उनको 1.25 लाख रुपया टाटा हॉस्पिटल में भरने को दिया, तो अनकंडीशनल विड्रा हुआ इनका, समझ गए। फिर कुछ दुकान के ऊपर मैडम के पास गए, वो तुम्हारी मेगा मैडम डेप्यूटी रजिस्ट्रार, उसने बोली मेरे को तुम 25 लाख दो, नहीं तो तुम्हारी कमेटी भंग कर दूंगी। तो बोला बाबा मेरे को कोई 2 करोड़ का इनकम नहीं जो 25 लाख दो, तुम कभी एयर कंडीशन मांगते ये मांगते हो तो ठीक है दिवाली दसे, पर मेरी ताकत नहीं, तुमको चाहिए तो भंग करो। तो ये सामने वालों ने करीब 25 लाख रुपये रकम मांगी, दिए और कमेटी को भंग कर दिया, जिसका मैंने पूना कमिश्नर सोसाइटी का उधर भी कंप्लेंट डाला और एंटी करप्शन में भी कंप्लेंट डाला मेगा मैडम का, क्या समझे ना। फिर मेरे अपनी दुकान थी 41 नंबर, उसके लिए ये किया करके। सब्जेक्ट टेरेस की बात, टेरेस बिल्डर ने बेचा था पहले, एक रूप गार्डन और कोई मेट्रो इंटरप्राइज में था, तो उसमें नीलेश डावरा वगैरह भी पार्टनर थे, आमीन इब्राहिम जो सेक्रेटरी था वो भी था, तो उसके साथ एक अल्फेज अजमेरा बिल्डर वो था। तो तभी उस साल कुछ 10 लाख का इशू आया और कुछ झगड़ा हुआ, तो कंपनी बंद हुई और मिस्टर मार्टिन मद्रास की सन टीवी वाला वो आया और उसने बोला ये हमको एग्रीमेंट हम बिल्डर से डायरेक्ट करेंगे, तो बिल्डर ने उसको सॉरी बेच दिया ये टेरेस। अब बेचने के बाद सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का जजमेंट है कि टेरेस ओपन स्पेस बिलोंग टू सोसाइटी, क्या समझे ना। तो हमने उनको भी कॉरेस्पॉन्डेंट किया, उनको कोई करने नहीं दिए ये भी। अब वो 4 लाख करोड़ की पार्टी, सोसाइटी का पूरा गल्ला भी खत्म होगा तो लीगल में लड़ नहीं सकते 20 साल 25 साल तक, क्या। तो चलो ये नहीं हाउ, एक देशमुख करके आए नासिक के, बोला मेरे को रेंट पे मिलेगा क्या, बोला पहले तुम उससे निपट लो और उसको जाने दो और फिर सरेंडर करके सोसाइटी के पास आने दो। और सोसाइटी के पास आ गया, उस टाइम हमारा एयर कंडीशन प्लान ख़राब हो चुका था, तो हमने सोचे थे नया प्लान, तो बोला कुछ पैसा आएगा तो अपन करेंगे। तो इन दरमियान देशमुख साहब आए और एयर कंडीशन का लीज एग्रीमेंट किए, क्या 1 करोड़ डिपॉजिट दिए, 98 लाख रुपए रजिस्टर किए, 5-5 लाख रुपए हर साल। तो हमारे कमेटी वाले बोलने लगे ये सब थे जो है ना अपोजिट वाले सब थे, सबका रिजोल्यूशन है मैनेजिंग कमेटी में, इसमें टालियां बजाए, अरे भाई जी ने अपना टेरेस वापस लाया गया हुआ, क्या और हम करेंगे। तो बोला अभी इनको कुछ देशमुख साहब को देते हैं, फिर जैसा जैसा बनेगा रीडेवलपमेंट का टाइम आएगा ये वो बढ़ाते जाएंगे, कम से कम उनको आबाद तो होने दो ना। पहले ही मारेंगे, झाड़ पे फल आएगा तो पत्थर मारेंगे ना, खाली झाड़ पे मार के अपने सर पे ही पत्थर आएगा करके, क्या समझे ये। तो उधर भी ये ठंडे हो गए और सब साथ में ही थे। और अभी इनका मोटो एक ही है रीडेवलपमेंट का। अभी मैं जिस दुकान में बैठता था साहब, तो ये सेक्रेटरी का बच्चा एयर कंडीशन का मेंटेनेंस करता था, क्या समझे ना। तभी वो दोनों बच्चे और ये सेक्रेटरी भाग गया, क्योंकि उसको मालूम था कि अब ये निकलेगा कि ये लोग मेरे को बचाएंगे। अरे क्राइम नेवर फेस, क्या समझे ना तुम कितना, इवन पुलिस को भी गालियाँ देते हैं, क्या हमको भी गालियाँ देते, मेरा टाला फोड़े साहब। और ये किया तो मैंने आज़ाद मैदान में कंप्लेंट दिया और मैजिस्ट्रेट कोर्ट में उनके ऊपर FIR के लिए एप्लीकेशन दिया, जिसके कागज़ है, क्या समझे ना। और टेरेस पे भी लॉक मारा था इन्होंने जाके, फिर देशमुख के वकील आए और पुलिस में कंप्लेंट दिया तो भाग गए, क्या कि मैं हमारा ताबा है। जबकि 2 साल पहले देशमुख का टेरेस है जो दिया हुआ है भाड़े पे, बोलते हैं कि तुम लोगों ने बेच डाला। अरे कैसा बेच सकता है, हर रेंट पे देने के लिए AGM में अप्रूव्ड है, और जितने जो लोग थे ना 3-4 लोग, उनकी भी है साइन करने के देने का करके कसम। तो टोटली इनका और क्या है, फिर अभी कार पार्किंग, कभी ये दुकान, कोई ये मकान, कभी ये, इसी के ऊपर ये मोटू ये है कि भाई जी नहीं चाहिए। क्योंकि क्या है, जो भी इनके बैकग्राउंड में तुम्हारा गुरु है बोलो, फाइनेंसर है, वो बोला कि इसको हटाओ। तो फिर मैं डेवलपमेंट के लिए मैंने क्या बोला, मैं आज भी जाने को तैयार हूँ, क्या समझे। अशोका मैंने 4 लाख की वैल्यू का 40 लाख तक दुकान किया 23 साल में, 6 बैंक आबाद किया, उससे अशोका की वैल्यू हुई। ये झगड़े फसाद से मेरा अशोका बना, अशोका मेरी माता है, इधर मेरे को इज्जत मिली, रोजी मिली, रोटी मिली, रिश्ता मिला। और मैं ऐसा भाग नहीं सकता हूँ, क्या समझे। कानून झूठी FIR हो रही है आपके जो दुकान पे 144 शॉप नंबर पे जो आपकी झूठी FIR हो रही है, उसके बारे में बताइए। 41 का मैं बताता हूँ कि 41 दुकान क्या था। 2019 में इलेक्शन के पहले मैं बोला
अमीन जो सेक्रेटरी, भाई की तरह रिश्ता, अजय भी बेटों की तरह मामा पुकारता था। बोला अभी तुम लोग संभालो, मैं थक गया, मेरी उम्र हो गई 75 का, और नीलेश को भी कमेटी में लेता हूँ, ये करो। और बोला मैंने तो मेरे 8 दुकान थे, 9 नंबर की दुकान 900 फुट की ये थी, मैं बोला बेच दिया। बच्चे बोलते अभी तुम लंदन आ जाओ ये। तो अमीन ने बोला अरे अजय की दुकान है ना 41, तो एक लेते हैं। बोले वो तो मॉर्गेज है बैंक में। तो बोले बैंक से छूटेगा तब पैसा दे देना, एक एग्रीमेंट